हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मुंशी मौलवी क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है मुंशी में, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है मौलवी में, कितने साल का ये कोर्स होता है, सिलेबस क्या है। ठीक है, इन सभी पे मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ मुंशी मौलवी क्या होता है। ठीक है, तो मुंशी मौलवी दोनों एक ही चीज़ होता है, यानी कि दोनों की डिग्रियाँ 10th के बराबर ही होती है। ये मदरसा बोर्ड की डिग्रियां होती है। ठीक है, ये मदरसा बोर्ड में एक कोर्स कराया जाता है, अलग से आप लोग नहीं कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आप लोग कर सकते हो मौलवी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी बोर्ड वाले ही बच्चे मौलवी करेंगे। बिहार बोर्ड वाले भी मौलवी करते हैं, अदर बोर्ड वाले भी मौलवी करते हैं। बस मुंशी जो होता है बिहार में नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को मालूम चलेगी मुंशी मौलवी जो कि मदरसा बोर्ड कंडक्ट करवाता है। ठीक है, और इसकी भी जो सर्टिफिकेट है, इसके भी सर्टिफिकेट की वैल्यू उतनी ही है जितनी अदर बोर्ड की है, स्टेट बोर्ड की है, जैसे सेंट्रल बोर्ड की है, वैसी इसकी भी वैल्यू है। ठीक है, तो मुंशी मौलवी की डिग्रियां किसके बराबर है? तो 10th के बराबर है। मुंशी मौलवी की डिग्रियां 10th के बराबर है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है मुंशी में और कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है मौलवी में। उसके बाद मैं बात करूँगी कितने साल का ये कोर्स होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग क्लियर कर दूँ मुंशी मौलवी में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, फिर मैं सब्जेक्ट की बात करूँगी, उसके बाद पेपर की बात करूँगी, उसमें कितने सब्जेक्ट से मतलब कि क्या क्या पढ़ने होंगे आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे मुंशी में भी और मौलवी में भी टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट। कुछ कंपलसरी होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं। कौन से कंपलसरी होंगे, कौन से ऑप्शनल होंगे, ये आगे मैं क्लियर करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहला सब्जेक्ट आप लोगों का रहेगा थियोलॉजी, जो कि सुन्नी सिया रहेगा। अब इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो तफसीर, हदीस, फ़िका। ठीक है, ये सब आप लोगों को पढ़ने होंगे, तफसीर, हदीस और फ़िका पढ़ने होंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग थियोलॉजी, अगर आप लोगों का पेपर रहेगा तो 40 मार्क्स का तफसीर रहेगा, 30 मार्क्स का हदीस रहेगा और 30 मार्क्स का फ़िका रहेगा। यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 40, 30, 70, 100, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी आप लोग देख सकते हो थ्योरी 80 नंबर का और सेशनल 20 नंबर का, यानी कि 100 नंबर, जैसे कि बताया गया वैसे ही है। ये सबसे पहला पेपर है थियोलॉजी का। फिर सेकंड पेपर रहेगा अरबी। अरबी मुंशी वालों के लिए नहीं है, सिर्फ मौलवी वालों के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं फोर मौलवी के लिए। ठीक है, अरबी रहेगा मौलवी के लिए और इसमें पूछे जाएंगे प्रोस, पोइट्री, हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर। यानी कि यहाँ पे अरबिक का जो भी प्रोस सेक्शन होता है, पोइट्री सेक्शन होता है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछ जाएंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद अरबी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अरबी में ग्रामर हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी सिर्फ मौलवी स्टूडेंट्स के लिए है, ओनली फॉर मौलवी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 100 नंबर आप लोग देख सकते हो, 50 आप लोग का अरबी लिटरेचर, 50 अरबी ग्रामर, 100 नंबर का आप लोग का फिर से एग्जाम होने वाला है। फिर थर्ड यहाँ पे आप लोग देखिए पर्सियन। पर्सियन यानी कि फारसी मुंशी वालों के लिए है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करूँ, मुंशी को भी सेकेंडरी कहा जाता है, मौलवी को भी सेकेंडरी कहा जाता है। इसका एक और नाम है, मुंशी मौलवी का एक और नाम है सेकेंडरी। और सीनियर सेकेंडरी आलिम को कहा जाता है, कामिल को कहा जाता है। ठीक है, यह चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो आप लोगों ने देख लिया, सबसे पहला सब्जेक्ट थियोलॉजी जो कि मुंशी मौलवी के लिए, सेकंड आप लोग का है अरबी मौलवी के लिए, और फारसी मुंशी के लिए। यानी कि 2 सब्जेक्ट इधर हो गए आप लोगों के। फिर तीसरा सब्जेक्ट है उर्दू लिटरेचर। तीसरा सब्जेक्ट आप लोग का उर्दू लिटरेचर है। उर्दू लिटरेचर में आप लोग का उर्दू प्रोस से और ग्रामर से क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। उसके बाद सेकंड आप लोग देख सकते हो उर्दू पोएट्री से एंड हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर से 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 नंबर यहाँ पर हो गए। यहाँ पे आप लोग का 3 सब्जेक्ट हुआ, 3 सब्जेक्ट अभी और है। 3 सब्जेक्ट में आप चौथा सब्जेक्ट आप लोग का जनरल इंग्लिश रहेगा, जिसमें प्रोस पोएट्री से क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का। फिर रहेगा आप लोग का जनरल हिंदी, प्रोस पोएट्री से क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। फिर सातवां जो है ये है ऑप्शनल, यानी कि आप लोग को 5 सब्जेक्ट कंपलसरी देखने को मिलेंगे और जो लास्ट सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा ऑप्शनल। ऑप्शनल में आप लोग को देख सकते हो खुद से चूज़ करने होंगे, मैथ लेना होगा तो मैथ ले सकते हो, होम साइंस है, लॉजिक एंड फिलोसफी है, सोशल साइंस है, तीब है यानी कि मेडिकल साइंस है। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख लो 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, 6 में से कोई एक आप लोग ले सकते हैं जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख लिए टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 5 आप लोग के कंपलसरी हैं, एक है ऑप्शनल जो कि लास्ट वाला है। और यहाँ पे अरबिक रहेगा मौलवी के लिए और फारसी रहेगा मुंशी के लिए। यही है आप लोग का सब्जेक्ट लिस्ट। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि ये जो कोर्स है यानी मुंशी मौलवी कितने साल में कंप्लीट होंगे आप लोग का। सब्जेक्ट लिस्ट तो आप लोगों ने देख लिया कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं मुंशी मौलवी में। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, कोर्स का नाम मुंशी मौलवी, कोर्स की अवधि यानी कि जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो है 2 वर्ष यानी कि 2 ईयर्स। ठीक है, वर्तमान में डिग्री पूरी होने की अधिकतम समय कोई नहीं,
डिग्री पूरी होने की निर्धारित की जा रही है अधिकतम समय 4 वर्ष। ये सब आप लोगों ने देखना है, यानी कि आप लोगों का जो मुंशी मौलवी होता है 2 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। एक ही बार आप लोगों का एग्जाम होता है, ऐसा नहीं कि साल ही साल होगा, एक ही बार में आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। आलिम का भी वैसा ही है। फिलहाल आप लोग मुंशी मौलवी वाले स्टूडेंट देखेंगे। और ऊपर एक चीज़ और दिए गए एज को लेकर, ठीक है, एज को लेकर क्या यहाँ पर है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर ही देती हूँ। इस पर यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षा फल घोषित होने वाले, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि इस पर यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षा फल घोषित होने वाले वर्ष के 31 मार्च को मुंशी मौलवी परीक्षा के अभ्यर्थी की आयु वर्ष 14 हो। यानी कि मुंशी मौलवी की अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप लोगों का जो मिनिमम एज है, यानी कि आप लोगों का जो एज लिमिट यहाँ पे कहा गया 14 साल होना चाहिए। कम से कम आप लोग की 14 वर्ष होनी चाहिए, अदरवाइज आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे 31 मार्च के अकॉर्डिंग, ठीक है। 31 मार्च से वो वहाँ पे जोड़ेंगे, तब वहाँ पे अगर आप लोगों का 14 साल कंप्लीट होता रहेगा तब आप लोग का एग्ज़ाम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। 14 से अगर 13 रहेगा अगर आप लोग का साल तो नहीं हो पाएगा आप लोग का एग्ज़ाम, ठीक है। तो मुंशी मौलवी के लिए एज यहाँ पे निर्धारित की गई है 14 साल। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया मुंशी मौलवी क्या होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, कितने साल का कोर्स होता है, 2 साल का होता है, सिलेबस क्या है वो भी मैं बता दी हूँ, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो भी बता दी हूँ। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेंगे।